दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कार्य और सर्वोच्च कार्य पुण्य के दरमियान में समस्त पुण्यों का फल प्राप्त कराने वाला अगर कोई कार्य है तो संत महात्मा और साधु महात्मा कहते हैं कि सत्संग है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहना पड़ गया कि जो सत्संग करते हैं वह व्यक्ति परमात्मा के अंग से लग करके रहते हैं। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, कब? जब उनको भगवान श्री राम ने दर्शन दिया, तो भगवान श्री राम ने जब दर्शन दिया तो दर्शन देने के पश्चात कहते कि तुलसीदास कुछ मांग लो। और जब मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने क्या किया? कहा, प्रभु मुझे विशेष कुछ नहीं चाहिए। कहा, बोलो तो क्या चाहिए? भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे केवल तुम्हारे ऐसे भक्त ही चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहा, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सुखहारी। हे प्रभु, मुझे आप सत्संग का वरदान दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग का वरदान मांगते हैं। भगवान शंकर क्या मांगते हैं उनके संबंध में जानना चाहिए। भगवान शंकर जब श्री राम के दरबार में गए हुए थे, उनका भी दरबार लगा हुआ था, ऋषि मुनिगण भी बैठे हुए थे, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए थे। सबको कुछ न कुछ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे, भगवान श्री राम दे रहे थे। उसी दरमियान में भगवान शंकर की तरफ इशारा करते हुए भगवान श्री राम बोलते हैं कि भोलेनाथ आप भी कुछ मांग लीजिए। तो भोलेनाथ क्या मांगते हैं? भोलेनाथ को तो घर भी नहीं था, श्मशान घाट में रहते थे। एक घर भी बनवाए कुबेर के द्वारा, तो भी रावण ने मांग करके लेकर के चला गया। वेश भी उतना सुंदर नहीं, फिर भी क्या मांग रहे हैं? भगवान शंकर कहते कि हे नाथ, अगर मुझ पर प्रसन्न है तो एक वरदान दीजिए। उन्होंने कहा, नाथ एक वर मांगहूं हर्षित देसी रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए। क्या? सत्संग का। भगवान शंकर सत्संग का वरदान मांगते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सत्संग के विषय में? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार के समस्त कार्यों के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, लेकिन सत्संग करने वालों से मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्संग करने वाले मुझे बेच भी सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना माम रोदती योगो ना सांख्यम धर्म एव च स्वाध्याय तपस्य त्यागो निष्ठा पुत्र दक्षिणा वर्ताणि यज्ञ छंदांसि तीर्थाणि नियमायमा यथा वृंत सत्संग संगोपोपि माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं किसी भी व्रत से प्रसन्न नहीं होता हूं। कल मैंने माताओं को देखा कि कुछ लोग व्रत कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते मैं व्रत करने वालों से प्रसन्न नहीं होता। तब उद्धव जी पूछते किससे प्रसन्न होते हैं? तो बताते हैं, कहते योग कर्ताओं के वश में नहीं होता हूं मैं। ना माम रोदती योग ना सांख्यम धर्म एव च, सांख्य शास्त्र के गहन अध्ययन कर्ताओं के वश में भी मैं नहीं होता हूं। लोग बहुत पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, स्वाध्याय भी खूब करते हैं, धर्म शास्त्रों के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं, बाकी जो ग्रंथों को पढ़ते हैं उसे अध्ययन कहते हैं।
शास्त्रकार कहते हैं स्वाध्याय और अध्ययन में फर्क है, सदैव याद रखिएगा। तो स्वाध्याय धर्म ग्रंथों के अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता है। तो कहा गया बहुत प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, ये करते हैं लोग। तो कहा कि स्वाध्याय कर्ताओं के वश में मैं नहीं होता हूं, तप करने वालों के वश में नहीं होता हूं, बहुत प्रकार के यहां वहां घूमने वालों के वश में भी नहीं होता हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्रत करने वालों के वश में नहीं होता हूं। व्रत करने वाले हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक व्यक्ति थे, व्रत करते थे कई दिन तक लगातार, व्रत करते 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 वो व्यक्ति संसार से चले तो गए, लेकिन भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ, ना ही भगवान उनके वश में हुए। अर्थात यह समझ लीजिए, व्रत करते करते चले ही भी जाएंगे, लेकिन भगवान का दर्शन हो जाए ये कदापि संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्रताणी, व्रत करने वालों के वश में नहीं होता हूं, तीर्थों में घूमने वालों के वश में भी नहीं होता हूं। तो हम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं तीर्थ के साथ साथ महातीर्थ करने आए हैं। पता है कौन सा तीर्थ? शास्त्रकार कहते हैं कि वह तीर्थ करने हम लोग आए हैं जिसमें समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो। वो क्या है? कहा ध्यान करने आए हैं। ध्यान करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी थे, इसीलिए कह रहे हैं कि मैं तीर्थकर्ताओं के वश में नहीं होता हूं। अब कह रहे हैं क्या कि नाना प्रकार के ग्रंथों को लिखने वाले के वश में नहीं होता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अगर वश होता हूं तो केवल मैं सत्संग करने वालों से बस होता हूं और बाकियों से बस होता नहीं हूं। तो आप लोगों से भगवान भी बस हो जाएंगे। इसीलिए सदैव याद रखिएगा कि मनोयोग पूर्वक हम आप सत्संग करते रहें। जो भगवान को बस करना चाहते हैं तो सदैव याद रखिएगा सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग भगवान का निज अंग हुआ करता है और बाकी के बाकी सब के सब निज अंग नहीं होते। इसीलिए सत्संग मनोयोग पूर्वक कीजिए। आप देखिए जिन जिन महापुरुषों ने सत्संग किया उनके जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त हुई। उदाहरण देख लीजिए, हम लोगों ने सुना है जीवन में, क्या सुना है कि कुंभज ऋषि घड़ा से उत्पन्न हुए, सत्संग के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि हो गए, अर्थात ऋषियों में महान हो गए। हम लोग जानते हैं बहुतों का नाम कि सत्संग जिन जिन लोगों ने किया है वो बड़े बड़े हो गए। कोई व्यक्ति हिरणी के पुत्र थे और वे सत्संग के प्रभाव से महान हो गए। यहां तक हम आप लोग जान रहे हैं कि नारद जी दासी के पुत्र थे और दासी के पुत्र होते हुए भी सत्संग उन्होंने किया, साधुओं का संग किया, देवर्षि नारद कहला गए। इसीलिए हम लोगों को सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का कोई कार्य नहीं बनता है, अगर वो मनोयोग पूर्वक सत्संग करे उनका कार्य बनेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सारे कार्य आपके बनेंगे।